चलिए, हाथ जोड़ के आंखें बंद, नमोकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्। एक साथ हम सभी लोग ज्ञानानंद स्वभावी यहाँ से बोलेंगे। आप भी और मैं भी, हम सभी एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी एक साथ बोलेंगे। आप लोग को मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा और आप लोग ज्ञानानंद स्वभावी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जी बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हमने शाश्वत नींद आ रही है क्या? ध्याना पक्का नहीं आ रही ना नींद? चलिए, ऐसे अभी हम सभी ने का पाठ एक साथ किया और अभी हम सभी एक साथ आज जो धर्म है, अंतिम दिन है ना आज 10 लक्षण धर्म का। सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं चलो अच्छा है, क्लास खत्म तो हो रही है। जो है ये भैया ने बहुत दिन तक परेशान किया है ना, मम्मी पापा जबरदस्ती बिठाल देते थे, अब आज बच जाएंगे ऐसा। कल से फ्री अविरल है ना, ऐसा ही हो रहा है ना, निवृत्ति है ना। ऐसे तो हाँ जी होता है, लो निवृत्ति ने बोल दिया हाँ जी। अब मुझसे क्या, आप बताओ, आप ही बोल रहे हो हाँ जी। चलो चलिए। यदि नहीं है तो अच्छी बात है, और हम पाठशाला में वहाँ बहुत सारे बच्चे जो नहीं हैं वो एडमिशन ले लेंगे, तो फिर आप लोग वहां भी अपन लोग मिलेंगे। चलिए, है ना, बहुत सारे तो बच्चे यहाँ आरंभ पाठशाला के ही हैं हमारे। चलिए बहुत बढ़िया, है ना आत्मन, कभी कभी अपन छुट्टी भी कर लेते हैं 1-2 दिन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अविरल रेडी? चलिए पहले एक साथ वहाँ उत्तम जो है वो हम सभी एक साथ हाथ जोड़ के 10 धर्मों के नाम एक साथ बोलेंगे, ठीक है? कृतिका, आरव, रेडी?
स्टार्ट करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। उत्तम क्षमा, फिर उत्तम, ऐसे नहीं, चलो गेम खेलते हैं जल्दी से। मैं पहला नाम बोलूंगा, फिर आप लोग पहला बोलोगे, मैं दूसरा बोलूंगा तो आप पहला दूसरा साथ में बोलोगे, तीसरा बोलूंगा तो पहला दूसरा तीसरा साथ में बोलोगे, ठीक है? एक साथ। जतिन, उत्तम क्षमा। आरिका, उत्तम क्षमा, वेरी गुड। उत्तम आर्जव, अच्छा। निवृत्ति, आर्जव आता है कि मार्जव मार्दव आता है? फिर ऐसे याद किए आपने, भैया जो बोले सब बढ़िया, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, ध्यान रखना है। कैमरा तो ऑन करो, आयना, निवृत्ति, हित, जल्दी। चलिए, कैसे? उत्तम क्षमा, अक्षत, उत्तम मार्दव, हाँ वेरी गुड, उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव, वेरी गुड, क्या बात है। उत्तम आर्जव, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव। काशवी बहुत अच्छे से करेगा, काशवी ऐसे ऐसे करती जा रही है, बोल नहीं रही है। काशवी, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। बोलना भी तो है। हाँ, बहुत बढ़िया। जाना हंस रही है, चलो। फिर फोर्थ, उत्तम शौच, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, बहुत बढ़िया। हाँ, ये लोग तो ऐसे ऐसे लग रहा है ना, कैसे पहले, मतलब अब हम आप लोग तो बहुत सारे लोग सिटीज में रहते हैं, हमारे गांव में तो ऐसे हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तो ऐसे गेम खेलती थी लड़कियां बहुत सारी, ऐसे। लब्धि है ना? हाँ, लब्धि को याद आ गया, लब्धि कह रही हम भी खेलते थे। चलो, हाँ। तो फिर इसके बाद उत्तम सोच के बाद उत्तम सत्य, बोलो एक साथ, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य। अब मैं बोल रहा हूं उत्तम संयम, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, जल्दी जल्दी, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, बहुत बढ़िया। और उत्तम तप, उत्तम क्षमा, काशवी फिर से। याद नहीं है क्या कि आलस आ रहा है? हाँ, ये फॉर्मूला सही है। कैमरा ऑफ कर लो, फिर तो कुछ भी ऐसे ऐसे करते रहो, कैसे करते रहो, भैया को क्या पता। चलो, स्मिथ, अनन्या, चलिए। उत्तम आत्मन, उत्तम त्याग, तप हो गया। अवधि, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप। फिर इसके बाद उत्तम त्याग, निशा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग। अंबर, अब उत्तम त्याग के बाद उत्तम, जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया तेजस, उत्तम अविरल, उत्तम आकिंचन, वेरी गुड, क्या बात है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन। चलो, फिर लास्ट, आज कौन सा दिन है निर्वाण? उत्तम ब्रह्मचर्य का आज दिन है, तो कैसे? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम हाकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, हाँ, अभी खत्म हो गया। चलो, प्रशस्ति, ठीक है। आराध्य, यहां तक हमने उसके बारे 10 धर्मों के नाम लर्न किए, ठीक है भाई। अब आज जो है हम लोग अभी इसके बाद पढ़ने के, आज हम उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में समझेंगे, लेकिन कल हमने उत्तम आकिंचन की पोयम लर्न नहीं की थी ना वंशा, है ना? तो आज हम उत्तम आकिंचन की पोयम पहले लर्न करेंगे, फिर इसके बाद उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में भी समझेंगे, ठीक है? अक्षत रेडी?
ध्याना, आत्म ध्याना। हाँ, बोलना पड़ता है ना, हाँ जी ना जी। चलो चलिए देखिए, स्क्रीन पर देखेंगे आप लोग, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है उत्तम आकिंचन पोयम। चलिए देखिए और बोलिए, ठीक है, एक साथ मेरे साथ। मुझे आप छोटी सी स्क्रीन में देखना। पर वस्तु त्याग आकिंचन जानो, जोर से बोलो, अभी अभी खाना खाया है। पर वस्तु त्याग आकिंचन जानो, फिर फिर तृष्णा भाव न मन में आनो। कैसे? तृष्णा भाव न मन में आनो। फिर से, पर वस्तु त्याग आकिंचन जानो। फिर तृष्णा भाव न मन में आनो। परिग्रह भाव महा दुखकारी, परिग्रह भाव महा दुखकारी। संसार बड़ा बेबोझा भारी। कैसे? परिग्रह भाव महा दुखकारी। संसार बड़ा बेबोझा भारी। हाँ, वेरी गुड विरांशी, है ना? संसार बड़ा बेबोझा भारी। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे से कर रहे हैं नील, ध्रुव, जिया, हिमांशु, कितने अच्छे से कर रहे हैं, वेरी गुड। उनकी मम्मी भी बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। फिर हाँ, फिर इसके बाद ये 4 लाइन हो गई। फर्स्ट लाइन क्या थी? पर वस्तु त्याग आकिंचन जानो। फिर फिर हैं, अभी लेना भैया, आप जानो, हमें क्या पता, है कि नहीं ऐसे ही? बोलो जल्दी, कौन बोलेगा सेकंड लाइन, जल्दी। अच्छा, अविरल बोल रहा है, क्या बात है, अरे वाह। बोलो लड़के, अनम्यूट करो, बोलो। पर वस्तु त्याग आकिंचन जानो। सेकंड बोलना थी। सर सेकंड याद नहीं है। याद नहीं है तो याद ही तो करना थी। अरे तू सर याद नहीं है, याद ही तो करना थी। कौन बोलेगा जल्दी सेकंड लाइन? बोलो विदर्शी। तृष्णा भावन मन में लाना। फिर संसार फेल आगे फेल नहीं आ रहा। फेल, अभी तो फेल। अभी जल्दी देखते हैं कौन बोलता है। जिनय बोल रहा है, बोलो जिनय। परिग्रह भाव दुख का ना, महादुखकारी। चलिए वेरी गुड, देखो फिर से एक साथ, ठीक है। पर वस्तु त्याग आकिंचन जानो। तृष्णा, अक्षत, तृष्णा भाव न मन में आनो। वेरी गुड आराध्य। फिर परिग्रह भाव महादुखकारी।
संसार बड़ा वे बोझा भारी। कृतिका एक्शन अच्छी कर रही है, ऐसे ही कर रही है बस, ना बोल रही है ना कुछ। ये एक्शन अच्छा है ना कृतिका। संसार बड़ा वे बोझा भारी। बोलो कृतिका। एक्शन के साथ। मुझे ही देखना था, और बच्चों को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है। हाँ जिन्नय है ना अंशिका। फिर ये 4 लाइन हमने लर्न की। फिर अब लास्ट की जो 2 लाइन है ना, उसमें हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स, है ना। तो लास्ट की 2 लाइन में एग्जाम्पल ऐसे। नाम है एक, नाम पहले बोलो, शमशु नवनीत। क्या नाम है? शमशु नवनीत। फिर इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। क्या नाम है? शमशु नवनीत, है ना वंशा? वेरी गुड आहना। ठीक है। दिशा, दिशा नाम बोलो। शमशु नवनीत, शमशु नवनीत। चलो। आरजब, आरब, है ना। तो अब देखो फिर क्या था, शमशु नवनीत सम सपने छोड़ो। संप्रति कैसे, शमशु नवनीत सम सपने छोड़ो और शांति कुंतु अरि सम मुख मोड़ो। हाँ सम्यक, शांति कुंतु अरि सम मुख मोड़ो। चलो अब हमने बात कल की थी, क्या की थी सिद्धांत, कि हमें कसाय, हमें परिग्रह कलेक्ट नहीं करना चाहिए ना, एक्स्ट्रा की नीडफुल चीज ही हमें रखना चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें नहीं रखना चाहिए, है ना। ये बात हमने की थी। अब इसमें 2 बातें आई। शमशु नवनीत सम सपने छोड़ो, मतलब शमशु मतलब होता है मूछे, है ना। क्या होता है शमशु मतलब? मूछे। हाँ निशंक। और नवनीत मतलब होता है बटर, मक्खन। नवनीत मतलब मक्खन, है ना। तो अब एक व्यक्ति था, कौन था दिशा? एक व्यक्ति था। तो एक व्यक्ति था ना कृतिका, तो वो व्यक्ति ने क्या किया दिया, वो व्यक्ति डेली वो पीता था, ध्यान, लस्सी। क्या पीता था? छाछ लस्सी, है ना, छाछ लस्सी। ये वो आदमी डेली पीता था जतिन। अब डेली पीता था तो वो एक डेली पीता पीता वो क्या सोचता था, मतलब जब भी वो पीता था ना तो उसने क्या किया, आप लोग दूध पीते हो ना, दूध, तो दूध पीते हो तो क्या होता है अक्षत, मूछ बन जाती है ना ऐसी, देखना दूध से, है ना संप्रति। जल्दी दूध पियो तो ऐसी मूछ बन जाती है दूध से। ऐसे उसकी भी मूछ पे वो लस्सी लग जाती थी। वो जो छाछ पीता था ना, बटर मिल्क, उसकी उसकी जो है वो उसके मूछ पे लग जाता था। तो उसने क्या किया, उसने कहा, उसने सोचा मैं ये कलेक्ट करता रहता हूँ, कलेक्ट कर, जितना जितना बटर उसके मूछ पे लगता था वो उतना कलेक्ट करके एक मटके में रख लेता था। फिर एक दिन वो मटके में रखता था, और ऊपर जो है ऐसा अपने बेड के ऊपर उसने लटका रखा था उसे बांध के, ठीक है, नीचे सोता था। एक दिन सपने में सोचता रहा, मैं मक्खन पीता हूँ, मैं मूछों में से लगा के कलेक्ट कर लूंगा, कलेक्ट कर पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे शाश्वत, उसको मैं जो है उसमें से एक मानवी वो घड़े घड़े के मक्खन में जैनिशा क्या करूंगा मैं, उसका बढ़िया छाछ बनाऊंगा, मतलब उसका मैं दही बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा उससे, अब जैसे भी बनता हो। फिर उसने कहा उसमें से घी निकालूंगा, घी निकालूंगा, घी को बेचूंगा, घी बेचूंगा तो क्या होगा, घी बेचूंगा तो अमन पैसे आएंगे, आत्मन पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, पैसे से और फिर मैं एक गाय खरीद लूंगा, पैसे से मैं गाय खरीद, गाय से फिर दूध निकालूंगा, दूध का फिर छाछ जमाऊंगा, छाछ से फिर वो मक्खन इकट्ठा करूंगा, फिर घी निकालूंगा, फिर जो है मैं उसे इकट्ठा करूंगा, फिर मैं जो है उसका क्या करूंगा अविरल बेच के और पैसे इकट्ठे करूंगा, और गाय ले लूंगा, बहुत गाय हो जाएंगी, और ऐसे बहुत गाय हो जाएंगी तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हर्षिता, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी शादी हो जाएगी, है ना। मेरी नहीं, वो शमशु नवनीत की, उसकी बोल रहा हूं मैं, है ना। तो उसने क्या किया, तो वो ऐसे सोचता रहा,
ठीक है। अब ऐसे सोचता रहा, तो उसने क्या किया, अब एक दिन सोचता रहा, फिर बोला मेरे इसमें बहुत पैसा आ जाएगा तो शादी हो जाएगी, ध्यान, शादी हो जाएगी तो क्या होगा, मेरी बीवी आ जाएगी। अब शादी होगी तो पत्नी तो आएगी ना तो उसने कहा शादी हो जाएगी, मेरी भी पत्नी आ जाएगी, फिर मैं उससे अपने पैर दबाऊंगा, और वो मैं उससे अच्छे से पैर दबाऊंगा, और वो मेरे पैर नहीं दबाएगी, तो उसने लेटे लेटे सपने में ही ऐसी जोर से लात मारूंगा उसको पैर नहीं दबा, तो उसने ऐसी जोर से लात उठाई, और वो जो ऊपर मटका टंगा था ना, उसमें ही पड़ी, और पूरा मक्खन जितना कलेक्ट किया था उसी के मुंह पे गिर गया। समझ में आया। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम भी जो भी चीज हमारे पास है उसमें खुश नहीं रहेंगे, और ऐसा करूंगा, इससे ऐसा करूंगा, इससे ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसे 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 करते करते करने का सोचते रहते हैं, और ऐसा करते करते जो हमारे पास होता है हम उसको भी खो देते हैं। समझ रहे हो, वो भी हमारे हाथ से चला जाता है, उसको भी अच्छे से लाभ उसका नहीं ले पाते। धैर्य, समझ रहे हो। तो इसलिए मानसी हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये सारे परिग्रह का, तृष्णा का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। शांति कुंतु अरिसम मुख मोड़ो, इसका मतलब क्या है, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ, ये तीन भगवान हुए ना हमारे, तीन, 16वें, 17वें और 18वें। ये जो तीर्थंकर हैं, ये तीन तीन पद के धारी थे तीनों तीर्थंकर, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, और तीर्थंकर भी थे, है ना, ऐसे तीन पद के धारी थे। और ये थ्री पद के धारी थे सिद्धांत, और इन्होंने सम्यक सब कुछ छोड़ दिया, मुनिराज बन गए। कामदेव मतलब उनके ज्यादा अच्छा कोई नहीं, समझ रहे, उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं। और फिर इसके बाद कामदेव के साथ फिर कौन थे, तीर्थंकर, उससे उनसे ज्यादा पुण्य किसी का नहीं, चक्रवर्ती मतलब उनसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास नहीं, है ना, ऐसे वो थे। और ऐसे वो थे, और इतने मतलब इतने बड़े पद के धारी, उन्होंने दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़कर, सब परिग्रह का त्याग कर दिया। इसलिए हमें भी परिग्रह के प्रति राग भाव नहीं रखना चाहिए। चलिए, आज मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा, है ना, टाइम तो अपन क्लास तो चल रही है, मैं एंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोन जो है वो 0% चार्ज है, चार्जर पे भी लगा रखा है मैंने। यदि पीयूष जी आप थोड़ा ध्यान रखें, यदि बीच में यदि स्विच ऑफ हो जाता है तो सॉरी। चलो अभी तो अपन पढ़ते हैं, है ना। तो फिर ऐसे हमें परिग्रह का भाव नहीं रखना चाहिए। और फिर इसके बाद आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, तो उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन में हमें क्या पता चलता है, तो देखो, ब्रह्म मतलब वास्तव में, रियलिटी में ब्रह्म मतलब क्या होता है आर्य का, आत्मा, ब्रह्म मतलब आत्मा। और ब्रह्मचर्य मतलब उसमें लीन होना, चर्य मतलब चरण करना, लीन होना। तो वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है, आत्मा में लीन। और ब्रह्मचर्य क्या है, तो और ब्रह्मचर्य है, 5 पाप होते ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हैनेल हिमांशु, मुझे देखो इधर, हाँ देखो, तो ये जो 5 पाप होते हैं, इसमें 4th नंबर का कौन सा है जिया, कुशील। 4th कौन सा है, कुशील। कुशील जो पाप है, कुशील पाप किसे कहते हैं, तो अपने से अपोजिट जेंडर वाले के लिए अपने मन में गलत भाव रखना, है ना, वो कहलाता है कुशील भाव, है ना। तो अभी ब्रह्मचर्य किसे कहेंगे, तो कुशील पाप को नहीं करना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। गलत गलत जो है वो टीवी में ऐसी चीज नहीं देखना, ऐसी मूवीज नहीं देखना, फिर ऐसे कॉमिक्स नहीं रीड करना, है ना, किसी बहन को गलत बोलना नहीं, है ना, ऐसे नहीं, लड़कियों को लड़कों को गलत नहीं बोलना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। ऐसा नहीं, कमेंट्स नहीं करना किसी से, बोलना, ऐसा भाव नहीं रखना कि अरे वो लड़की बहुत अच्छी लग रही है, वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब क्या है, तो ये कुशील रूप परिणाम है ना, कुशील नाम का पाप है, और ऐसा नहीं करना। और क्या कुशील में आएगा, तो देखो, और कुशील में आएगा, हम क्या करना, हम क्या करते हैं, देखो कुशील में सारा शरीर जो है, अपने शरीर को भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत मेकअप कर देते हैं, बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाते हैं, बहुत क्रीम पाउडर, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे करने से आपको पता, हमें पता नहीं होता वो सारी चीजें कैसे बनती हैं। मैं जब 5 इयर्स का था ना, तब मैंने वो वीडियो देख ली थी, तब से सब छोड़ दिया था। वो लिपस्टिक लिपस्टिक जो होती है, वो तो लड़के तो वैसे लिपस्टिक नहीं लगाते लेकिन क्रीम पाउडर का मैं बोल रहा हूँ, है ना। क्रीम पाउडर सोचो,
इतने टाइम वो पता कैसे, कोई खरगोश होता है ना रैबिट, उसकी स्किन से बनता है, कोई उसकी हड्डियों से बनता है। लिपस्टिक वो मछली के खून से, फिश के ब्लड से बनती है बहुत सारी, नहीं तो उसमें कितने बेकार बेकार केमिकल होते हैं। ऐसे वो सारी चीजें बनती हैं। वो परफ्यूम हम जैसे कहते हैं अरे वाह क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये सारी जो फालतू की बातें करते हैं, ये सब जीवों की हिंसा से ये चीजें बनती हैं और हम इनको यूज करते हैं। क्यों? अच्छे लगना चाहिए ना, मर रहे वो जीव, मर रहे हैं तो हम अच्छे कैसे लगेंगे? सिर्फ हम अपने अच्छा दिखने के लिए। और अच्छे क्या दिखते हैं आप? ये मेरा व्हाइट क्लोथ है, अब मैं इस पर लिपस्टिक लगा लूं तो अच्छा लगेगा ये? बताओ, लगेगा क्या? अंशी बोलो, मना तो करो कि नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा ना। ऐसे ही ये जो शरीर है जैसा मिला है वैसा अच्छा है। अब इसको ड्राइंग मत करो इसके ऊपर, इसको खराब मत करो, समझ रहे हो, है ना। और देखो, हमें सिर्फ अपोजिट जेंडर के लिए गलत भाव होना वो कुशील नहीं है। अपने शरीर को अच्छा दिखाने का भाव, प्रदर्शन करने का भाव, वो भी कुशील है। कैसे? हम अपना आइडियल किसको बनाते हैं? हम बनाते हैं, हाँ वो, अरे वो ऐश्वर्या राय, अरे वो आलिया भट्ट, क्या क्या नाम है ना, उनको हम अपना आइडियल बनाते हैं हम। और अरे वो हेयर स्टाइल, वो तो शाहरुख खान जैसी होनी चाहिए, वो तो उसके सम्यक, समझ रहे हो ये क्या होता है? ये हम अपना आइडियल उनको बनाते हैं जो नरक जाने वाले हैं। ये लोग कैसा, मतलब कुशील रूप पाप कर रहे हैं, है ना। हम उनको अपना आइडियल बनाते हैं। हम ड्रेस कैसी पहनेंगे? वो आधी इतनी इतनी, वो जो है वो, सच में देखो, किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, सॉरी पहले से, लेकिन हम वो है इतनी इतनी छोटी छोटी कम कम कपड़े पहनेंगे। आप बताओ, आपके घर पे कोई डायमंड हो तो डायमंड को आप बताओ तिजोरी में छिपा के रखते हो, मतलब अच्छे से, कि सबको बताते हो मेरे पास डायमंड है, मेरे पास डायमंड है, मेरे पास, छिपा के रखते हैं कि नहीं? चोरी होने का डर रहता है। दिखा भी दिया किसी को तो जो है, लेकिन सेफ्टी उसकी रखते हैं, सब करते हैं, है ना। ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करते घूमते पब्लिक में, ऐसे दिखाते नहीं घूमते, देखो डायमंड डायमंड, ऐसे ही। और कचरे को तिजोरी में रखते हो, कहा है ना? हाँ, कोई है ऐसा महापुरुष जो अपने घर में कचरे को तिजोरी में रखता है? नहीं है ना। तो देखो, ऐसे ये शरीर जो है, ये भी हमें धर्म, बहुत मेहनत, मतलब बहुत पुण्य के वजह से मिला है। और इसको हमें ऐसे सबको दिखाते हुए थोड़ी घूमना चाहिए, इसको सेफ्टी से रखना चाहिए हमें अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है वो गर्मी में भी पूरे यहां तक कपड़े पहनो, सीजनल हमें पहनना चाहिए। सर्दी है तो यहां तक पहनो, गर्मी है तो कम से कम यहां तक तो पहनो, है ना। लड़के भी, सिर्फ बहनों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, हमें भी ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए। अब वो पहले लोवर चलते थे, फिर लोवर से पूरे शॉर्ट्स तक आए, अब वो शॉर्ट्स भी पता नहीं कितने छोटे हो गए, समझ रहे हो। तो ये सब बातें, ये भी कुशील नाम का पाप है। आपको नहीं पता, हमें नहीं लगता है, हमें पता ही नहीं है, हम उनको आइडियल बनाते हैं। उनने छोटे कपड़े पहने तो हम भी पहन रहे हैं, ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। हमें अपनी इस शरीर, देखो जितने ज्यादा आप ओपन रखोगे उतने ज्यादा बैक्टीरिया जाएंगे, उतने ज्यादा जल्दी बीमार होगे। उसके उस दृष्टि से भी हमारी आर्जिकाएं होती हैं, तो आर्जिका कभी हाफ कपड़े पहनते हैं ऐसे? बताओ, पूरा अपने शरीर को कवर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है, इसको बहुत सेफ्टी करने जैसे है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें आजकल बहुत ऐसा फैशन चल गया, लोग जो है वो छोटे कपड़े पहनने में अच्छा मानते हैं अपने आप को, फटे कपड़े पहनेंगे लड़के, इतने यहां से जीन्स फटा है, वहां से, भिखारी पहनते थे फटे कपड़े, पता चल जाता था देख के कि जो है जो फटे कपड़े पहना है वो भिखारी है, मतलब वो गरीब है। और अभी हम फैशन मान रखा है उसको हमने, वो फटा कपड़ा होगा तो अच्छा होगा, मतलब जितना ज्यादा फटा उतने ज्यादा पैसे लगेंगे उसके, है कि नहीं ऐसा? इसमें बहुत गलत है, ये कुशील नाम का पाप है। हम इसको दिखाने का, अंग प्रदर्शन करने का, हम अपने शरीर को दिखाने का यहाँ वहां जो भाव रख रहे हैं, वो बहुत पाप लगता है उससे, कुशील नाम का पाप है वो, समझ रहे हो। वो ब्रह्मचर्य से अपोजिट, समझ। जितने भी हम चाहते हैं हम मेकअप कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें, ये सारी चीजें किससे? ये सारा जितना भी हम पाप करते हैं, आप नहीं भी कर रहे हो, आपने तो एक यूज की क्रीम, आपने एक फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम जो भी होती है, तो आपने एक एक यूज की, ठीक है, आपने एक एक यूज की, लेकिन आपको पाप पूरी बनाने का लग रहा है, उसमें जितने जीवों की हिंसा हो रही है, क्योंकि आप अनुमोदना कर रहे हैं ना, आप उसे यूज कर रहे हो। तभी तो ये सारी बीमारी जो भी, एकदम आपको पता, कहीं भी फ्लड आ जाती है, बहुत सारी बाढ़ एकदम आ जाती है ना, एकदम आग लग जाती है, बहुत सारे जीव एक साथ मर जाते हैं। अभी ये कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे जीव एकदम, तो ऐसे ही तो एडवर्टाइजमेंट आया, अरे वाह फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, वाह मैं भी यूज करूंगा,
तो इतने सारे लोग कभी कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन सबने एक साथ पाप बांधा और सबको ऐसे जो है वो कहीं कोई बाढ़ में मर जाएंगे, इतने सारे लोग, आग लग जाएगी, ऐसे पाप का उदय आता है एक साथ। तो इसलिए हमें अपने परिणामों को बहुत ज्यादा संभालना चाहिए। क्या दिखाना दूसरों को, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं ना। दूसरे जो हमें बाहर से देख के पसंद कर रहा है, या जो हम दूसरों को बाहर से अच्छा दिखना चाह रहे हैं, तो वो तो मायाचारी हुई। आप जैसे नहीं हो वैसे दिख रहे हो, नेचुरल रहो ना, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे तो हमेशा बहुत अच्छी पंक्ति, देखो कुछ लोग बड़े भी, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, कुछ बड़े हैं, तो उन लोगों को समझने जैसा है। बहुत अच्छी लाइन है ना। क्या लाइन है, मैं बोलता हूं। क्रीम और पाउडर मुख को, मतलब चेहरे को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है। ये धूली तो है पाउडर, गंदी, क्यों धोते हो फिर, क्यों धोते हो बाद में। तो क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर, जिस चेहरे पर साम्य भाव है, हमेशा एकदम जिनवाणी के पढ़ने से और सारी चीजों से जो हमेशा अपने आप ही खुश रहते हैं, साम्य भाव, नेचुरल जो रहते हैं। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता है। दूसरे को दिखा दिखा के क्या करना, ये मेकअप कर लो, ये वो कर लो, ये कर लो, अरे ये सब दिखावा है, मायाचारी है। और कभी उन लोगों को तो आदर्श बनाना ही नहीं। किसको, एक्टर एक्ट्रेसेस को कभी नहीं बनाना आदर्श, कभी कितना भी कुछ हो जाए अपनी लाइफ में उनको नहीं आदर्श बनाना, आइडियल नहीं बनाना उनको। अरे मुनिराजों की फोटो लगाओ, अर्जिका माताओं की फोटो लगाओ, सतियों की फोटो लगाओ, उनको आइडियल बनाओ। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हमें उन जैसा बनना है। अभी आप लोगों को जैसे अंशिका, आपको अच्छा या फिर सम्यक बढ़िया क्रिकेटर बनना है, अब बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो आप किसको अग्रल आइडियल बनाओगे, शाश्वत, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है ना, या फिर जो है क्रिकेट टीम में, मतलब जो जिसको एंट्री नहीं मिली, जगह नहीं मिली, उसको की बढ़िया MS धोनी मस्त सबसे बढ़िया, उसको बताओ जो बेस्ट होगा किसको बनाओगे, अनवय बोलो, जो बेस्ट है उसको बनाते हैं कि नहीं। तो ऐसे हमें माहिर भगवान बनना है, और हमें भगवान बनना है सिद्धांत, तो भगवान बनना है तो हमें किसको आइडियल बनाना पड़ेगा, जो मोक्ष मार्ग में फर्स्ट नंबर पे हैं, उनको हमें आइडियल बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे मुनिराज, हमारे विद्वान, हमारी अर्जिकाएं, सतियां, ये जो है वो फर्स्ट नंबर पर हैं, तो उनको आदर्श हमें बनाना चाहिए। ठीक है, देखो आप लोग अभी छोटे हो, आपको अभी से ये बातें, आप भैया बोर हो रहा है, बोर नहीं, ये बातें समझने जैसी है बहुत, आपको अपनी लाइफ में यूज करने जैसी है ये, समझ रहे हो। अरे हाँ तो बोलो, कुछ लोगों ने बोल दिया, कुछ लोग बोल रहे हैं, सोचेंगे फिर हाँ बोलेंगे। चलिए, देखो समझना है ना बात को, आप लोग भी सोचना, ये जो है हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है। ये जो बहुत कीमती शरीर मिला है, इसको सब जगह नहीं दिखाना चाहिए, इसको हमें बढ़िया आराम से सेट अपनी तिजोरी में, मतलब कपड़ों के पीछे रखना चाहिए। ठीक है, लड़के बहनें सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया, चलो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो हम लोग जिनवाणी पढ़ते हैं, और जिनवाणी पढ़ने वाले तो इस बात का ध्यान रखते ही हैं, इस बात का कि जो हमने पढ़ा है उसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते। बोलो विरांशी। मुझे ये क्वेश्चन था कि आपने बोला कि कुशील मतलब किसी को बुरी तरह देखना, हाँ, तो किसी को पसंद करना वो भी है कुशील। देखो हमने क्या बोला, मैंने बोला अपने से जो अपोजिट जेंडर वाले हैं उनको ऐसा करना कि अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये मुझे मिल जाए, ऐसे ऐसे गलत भाव रखना, हाँ वो है वो, हाँ वो कुशील नाम का पाप है। ऐसा बहुत ऐसा, हमारा आपको पता, आप लोग अपनी मम्मियों को बोलना कि मम्मी आप कहानी सुना करो, फिर हमें सुनाया करो, दादाजी दादी जी नाना नानी कोई हो, उनसे ये कहानियां सुना करो, किसकी, सतियों की, है ना, मुनिराजों की, ये कहानी सुना करो, उससे आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे सती हैं जिनको कोई उठाकर ले गया, उन्होंने बेच दिया, मतलब जो बहुत ऐसे किसी राजा को बेच दिया, कहीं किसी को बेच दिया, फिर भी जो है उन्होंने अपने आप को जो है सील भ्रष्ट नहीं किया। ऐसे ऐसे मुंडाज हैं। सेठ सुदर्शन, अभी आकिंचन धर्म की पोयम मैं अपन ब्रह्मचर्य धर्म की पोयम में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 2 एग्जाम्पल, सुदर्शन अनंत मती बन जाओ, मतलब सेठ सुदर्शन थे, एक सेठ सुदर्शन कौन थे,
तो सेठ सुदर्शन पर एक राजा की रानी जो है वो उनके ऊपर मोहित हो गई और उन्होंने कहा कि ये सुदर्शन से हमें शादी करनी है या सुदर्शन हमें मिल जाए ऐसा, और उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने बहुत उपसर्ग किया, उन्होंने कहा मतलब ऐसे करते ना, उन्होंने कहा उन्होंने खुद ने जो ऐसे बोले, वो ध्यान में लीन थे सामायिक में, उन्होंने बोला बचाओ बचाओ, ये मुझे जो है परेशान कर, ऐसा करके उन्होंने किया। और राजा के सैनिक, अब राजा की रानी को कोई ऐसा करे तो क्या, तो सैनिक उठा के ले गए और सैनिक, राजा ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने का वो कर दिया, फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। और वो जो है देवों के द्वारा वो फांसी जो है वो फूल के रूप में बन गई, उनकी जो है वो मृत्यु दंड उनका नहीं हुआ। तो ऐसे यदि आप अच्छा आचरण करते हो तो सारे आपका पुण्य का उदय होगा। अनंतमती की कहानी में आपको बोलता हूँ, एक विद्याधर उनको उठा के ले गया, उठा के ले गया, उसने देखा कि उसकी पत्नी ने उसे देख लिया है कि उन्होंने उठाया है, तो उसने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, राजा की बेटी है ना, जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ने के बाद क्या हुआ, तो जंगल में छोड़ दिया तो वहां एक भील ने उन्हें पकड़ लिया, भील ने पकड़ लिया, भील ने कहा कि तुम जो है वो मेरी पत्नी बन जाओ। तो वो भील वो उन्होंने नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे किसी पर पुरुष को, तो उन्होंने उसको उससे मना किया। तो उसने भील ने गुस्से में आकर एक जो है वो वेश्या को बेच दिया, वो अनंतमती को वेश्या के हवाले कर दिया, उसने वेश्या के हवाले कर दिया। वेश्या ने बहुत कोशिश की, वो उनसे भी नहीं, फिर जो है वेश्या ने एक राजा को बेच दिया। ऐसे ऐसे करके मतलब कितनी बार उनके ऊपर ऐसे उपसर्ग आए और उन्होंने जो है वो अपने शील विरुद्ध आचरण नहीं किया और वो आत्म ध्यान में लीन रहे। मैना सुंदरी की कथा मैंने आपको सुनाई थी कि नहीं? मैना सुंदरी जो है वो क्या, उन्होंने आत्म ध्यान में लीन, मतलब राजा की दो बेटी थी, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी। तो राजा ने बोला आप जो है वो अपने मन से कोई भी लड़का बता दो जिससे आप शादी करना चाहते हो, मैं कर दूंगा। तो सुर सुंदरी ने तो बता दिया कि इस देश का ये राजकुमार है, इससे हमारी शादी करा दो। तो ऐसा उसने बता दिया, ऐसा बता दिया। तो अब वो क्या हुआ, तो राजा ने उनकी शादी करा दी। अब फिर राजा ने मैना सुंदरी से बोला कि आप बताओ, आप अपने अनुकूल कोई बता दो, आपने कोई पसंद कर रखा। तो उन्होंने कहा अरे पिताजी कैसी बात करते हो, मैं कैसे किसी पर पुरुष को ऐसे देख सकती हूँ कि मैं इसको अपना पति बनाऊंगी, इसको पति बनाऊंगी, मतलब एक से शादी करने के लिए मैं इतने सारे पुरुषों को ऐसे देखूं कि मैं उनमें अपने पति की स्थापना करूं कि कौन सही है कौन सही है, ऐसे पाप करूं, ये तो बहुत महापाप है, कुशील है, जो मेरे पुण्य के उदय में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा करके उन्होंने जो है वो, फिर उनके पिताजी उन पर बहुत ऐसे गुस्सा में हो गए पुण्य के उदय में। उन्होंने जो बहुत बीमार एक उनके गांव में वहीं पर आया हुआ था, कोढ़ था, उन्हें श्रीपाल को, उनसे शादी करा दी और उन्होंने शहर स्वीकार किया, उनसे शादी कर ली और ऐसा सब किया। और फिर बाद में भगवान बन गए वो श्रीपाल, बाद में उनका कोढ़ भी दूर हो गया, सारी चीजें दूर हो गई। तो ऐसा देखो, जो भी उदय में होता है हम किसी को चूज नहीं कर सकते, हम अपने अकॉर्डिंग किसी को चूज नहीं कर सकते, जो मिलता है पुण्य के उदय के प्रमाण मिलता है। इसलिए हमें पाप भाव भी नहीं करना चाहिए, कुशील भाव भी नहीं करना चाहिए, है ना, और किसी के प्रति ऐसे बुरे भाव भी हमें नहीं रखना चाहिए। अभी धीरे धीरे बड़े हो गए आप लोग तो और भी बातें आपको सब समझ में आएंगी। ऐसी मूवीज नहीं देखना चाहिए, ऐसे जो है हमें बुक्स नहीं रीड करना चाहिए, ऐसे सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहिए जिसमें ऐसी सब बातें होती हैं, है ना, ऐसी बात, ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए, है ना। कभी भी कोई ऐसा यदि करता है तो अपने मम्मी पापा से उस बात को शेयर करना चाहिए कि यदि किसी ने आपसे गलत बोला, बहन हो चाहे भाई हो, कोई सी भी किसी ने कुछ गलत बोला तो हमेशा मम्मी पापा से शेयर करो, इस बात के लिए कभी मत डरो। किसी ने यदि आपके साथ कुछ गलत बोला है, कभी कुछ गलत कर रहा है, कुछ भी, तो उनसे शेयर करो, क्योंकि वो ही आपका सॉल्यूशन उसका दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना हमेशा अपनी लाइफ में, और हमेशा ये सारी बातों को अप्लाई करना, है ना। ठीक है, समझ में आया? चलिए, थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ है, इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इसमें इसलिए हमें सिर्फ इसको सजाने के लिए, इसका मेकअप करने के लिए ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और हमें सीजनल अपने कपड़े हमारे होने चाहिए, है ना। कैसा आचरण है वो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। कोई ठंड है, ठंड में शादी में जा रहे और इतने इतने कपड़े पहन लिए, ऐसे ऐसे ठंड लग रही, ठिठुर रहे, क्या मतलब है इसका? मतलब बीमार हो गए और उल्टे, क्या मतलब है आप बताओ? बीमार ऐसे क्या मतलब? ये भी ऐसे आचरण करना वो भी कुशील है। अब हमें लगता है मतलब बहुत सारी ऐसी फालतू की बातें आजकल होने लगी, अरे वो तो लड़के भी करते हैं तो हम नहीं पहने क्या, हम नहीं करें? हमें अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और सारे उसके अकॉर्डिंग हमारे कपड़े हैं वो होना चाहिए, सारी चीजें।
इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए अब जल्दी से हम लोग जो है वो पोयम 3 मिनट है हमारे पास, हम लोग पोयम जल्दी से एक बार बोलेंगे हमारे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, और फिर मैं आपको ग्रुप पर वो भेजूंगा तो आप लोग लर्न भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लर्न करके मेरे पास वीडियो भी दिया है उसका, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूं, आप लोग हम लोग एक साथ बोलेंगे। एक मिनट। देखिए एक साथ बोलेंगे। ब्रह्म रूप आत्म है अपना, ब्रह्म रूप आत्म है अपना, शील विरुद्ध न कभी आचरना, शील विरुद्ध न कभी आचरना, पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ो, बोलो पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ो, विपरीत शील से नाता तोड़ो, विपरीत शील से नाता तोड़ो, फिर कुशील पाप से दुख नहीं पाओ, कुशील पाप से दुख नहीं पाओ, सुदर्शन अनंत मति बन जाओ, सुदर्शन अनंत मति बन जाओ। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे बहुत सारे हमारे मुनिराज हुए जिन पर देवियों ने जिनकी परीक्षा ली, देवों ने, और उपसर्ग अनेकों ने किया, बहुत सारी स्त्रियों ने उनके ऊपर उपसर्ग की, लेकिन वो अपने ध्यान से नहीं चिगे। ऐसी बहुत सारी सतियां हैं जिन पर उपसर्ग हुए, लेकिन वो कभी भी अपने ध्यान से, अपने आचरण के विरुद्ध उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखो सीता जी थी, सीता जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसे देख के, सम प्रॉपर्टी देख के आजकल लोग शादी, आप सीता जी देखो, सीता जी रावण के पास, पता रावण के अंडर सम्यक 16,000 16,000 रामचंद्र जी जैसे राजा थे। 16,000 सोचो, कहां लग रहा है रामचंद्र जी, कहां रावण, लेकिन फिर भी जो है वो सीता जी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। यदि वो प्रॉपर्टी देखती, वो ये सब देखती, तो फिर कैसे चली जाती उनके साथ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, है ना, शील विरुद्ध आचरण नहीं करना, है ना उन्होंने। तो ऐसे करके आप इनको आइडियल बनाओ, हीरो हीरोइन को, एक्टर एक्ट्रेसेस को, ना उन जैसे कपड़े फॉलो करो, ना उन जैसे मतलब स्टाइल, ना उन जैसा मेकअप, ना उन जैसा ये, क्योंकि वो लोग तो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उन्हें इन सब चीजों के पैसे मिलते हैं। हमें थोड़ी, हम तो जैन है ना, और हमें ये सब चीजें थोड़ी करना है अपनी लाइफ में। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे और आराध्य अपने जैन धर्म की महिमा को एक्सेप्ट करोगे, अपने जैन धर्म को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, है ना निवृत्ति, है ना, तब जो है वो आपका पाठशाला पढ़ना, क्लास पढ़ना, 10 लक्षण में पढ़ना, है ना, और सारी चीजें जो है वो सब जाके सफल होंगी, सक्सेस होंगी। ठीक है, चलिए अभी ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से 10 दिन हमने क्लास पढ़ी, 8 दिन पढ़ी, 2 दिन नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, 2 दिन बहुत अच्छे से हमने भैया से पढ़ा था, पल भैया से। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा है उसको आप लोग समझेंगे और अपनी लाइफ में 10 डेज में अप्लाई करेंगे। आप लोग मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो, चाहते हो कि नहीं, बोलो। तो ऐसे थैंक यू नहीं बोलना, आपने, हमने जो पढ़ा उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो मैं समझ लूंगा आपने मुझे थैंक यू बोला।